बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हॉरर स्टोरीज 502। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला आप सबको हमेशा खुश और सेहतमंद रखे, आमीन। तो आज की कहानी शुरू करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर कहानी आपको अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर किया करें, और अगर आपके साथ कोई खौफनाक वाक़या पेश आया है तो हमारे साथ शेयर करें। शुक्रिया। तो आज की कहानी कुछ इस तरह शुरू होती है। ये कहानी पंजाब के एक गांव नूरपुर की है, जहां एक वीरान कब्रिस्तान के बीचों बीच एक पुरानी और अजीब कब्र मौजूद थी। गांव के लोग इसे लानती कब्र कहते थे। इस कब्र के बारे में मशहूर था कि वहां एक निहायत जालिम और काला जादू करने वाला शख्स दफन था। गांव वाले ना तो कभी इस कब्र के करीब जाते और ना ही इसके बारे में ज्यादा बात करते, क्योंकि इनके मुताबिक जो कोई भी इस कब्र के करीब गया, इसने अपनी जिंदगी के सबसे खौफनाक दिन देखे। एक दिन हारिस, जो शहर से गांव में तहकीक के लिए आया था, इन कहानियों को सुनकर हंसने लगा। वो कहता, ये सब कहानियां सिर्फ लोगों को डराने के लिए घड़ी गई हैं। लेकिन गांव वालों ने इसे खबरदार किया कि इस कब्र के साथ मजाक ना करें। एक बूढ़े गांव वाले चचा हकीम ने कहा, बेटा, इस कब्र में दफन शख्स काला जादूगर था। वो जिंदा था तो लोगों पर जुल्म करता था और मरने के बाद भी इसकी रूह चैन से नहीं बैठी। अगर तुमने इस कब्र के करीब जाने की कोशिश की तो तुम्हारे साथ वो होगा जो तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। लेकिन हारिस ने इन बातों को झूठ समझा और कब्र के राज को खोजने का फैसला किया। अगली रात हारिस अपने दोस्त राहिल को साथ लिया और दोनों चिरागों की रोशनी में कब्रिस्तान पहुंच गए। कब्रिस्तान की फिजा निहायत सर्द और परिसरार थी। हर तरफ सुनाटा था और हल्की हल्की हवा के झोंके पत्ते हिला रहे थे, जैसे किसी ने सरगोशी की हो। जब वो लानती कब्र के करीब पहुंचे तो ईडो ने देखा कि वो कब्र बाकी कब्रों के मुकाबले में ज्यादा बड़ी और पुरानी थी। कब्र की मिट्टी से एक अजीब सी बदबू आ रही थी और इस पर दरख्त की टहनियां गिरी हुई थी, जो किसी खारदार झाड़ी की तरह लग रही थी। राहिल ने डरते हुए कहा, यार, ये जगह अजीब लग रही है, तुम्हें वापिस चलना चाहिए। हारिस ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि सब कहानी है, कुछ नहीं होगा। देखते हैं कि इस कब्र पे क्या है। हारिस ने एक छोटी कस्सी निकाली और कब्र को खोदने लगा। जैसे ही वो मिट्टी हटाने लगा, राहिल ने अजीब आवाजें सुनना शुरू कर दी। हारिस, ये आवाजें, ये कहाँ से आ रही है? राहिल ने घबरा कर कहा। हारिस ने सर उठाया और दोनों ने देखा कि कब्रिस्तान के अंधेरे में एक साया हरकत कर रहा था। वो साया धुंध की तरह लग रहा था, लेकिन इसकी शक्ल इंसानी थी। राहिल ने खौफजदा होकर हारिस का हाथ पकड़ा। ये जगह ठीक नहीं है, चलो वापस चलते हैं। लेकिन हारिस ने कहा, हम इतनी दूर आए हैं, अब वापस जाने का कोई फायदा नहीं। जैसे ही हारिस ने कब्र को मजीद खोदा, इसे अंदर एक पुरानी लकड़ी का ताबूत नजर आया। इस ताबूत पर अजीबोगरीब निशानात बने हुए थे। किसी ने इन्हें जानबूझकर खुदा किया हो। ये निशानात अजीब हैं, शायद ये किसी पुराने रस्म रिवाज के हो, हारिस ने कहा। लेकिन जैसे ही इसने ताबूत को छुआ, कब्रिस्तान की फिजा बदल गई। दरख्तों से तेज हवा चलने लगी और राहिल ने देखा कि कब्र के इर्द गिर्द धुंधली शक्ल नबूदार हो रही थी। वो शक्लें किसी इंसान की थी, लेकिन इनके चेहरे धुंधले और आंखें खाली थी। ये जगह लानती है, हारिस, खुदा के लिए यहाँ से चल, राहिल चीखा। हारिस ने जब कब्र की मिट्टी को मुकम्मल तौर पर हिटाया तो इसे लकड़ी का एक कदीम ताबूत नजर आया। ताबूत की सतह पर वक्त की बार वाज़ा थी। लकड़ी पर गहरे जख्मों के निशानात थे।
जैसे किसी ने नाखूनों से इसे कुचलने की कोशिश की हो। लेकिन सबसे ज्यादा पर इसरार वो नक्शो निगार थे जो ताबूत की सतह पर गहराई से खुदा थे। ये निशान आम नहीं लग रहे थे, इनमें एक अजीब सा जादुई अंदाज था, जैसे किसी शैतानी रस्म के दौरान बनाया गया हो। हारिस ने ताबूत के गिर्द चक्कर लगाए। राहिल ने घबरा कर कहा, ये निशानात मुझे अच्छे नहीं लग रहे। हारिस, ये आम नहीं है, यह कुछ खतरनाक दफन है, हमें यहाँ से निकलना चाहिए। लेकिन हारिस की तजस्सुस भरी आंखों में खौफ भी ना था। इसने राहिल को नजरअंदाज करते हुए ताबूत के ढक्कन को हाथ लगाया। जैसे ही इसने ढक्कन के किनारे को थाम कर दबाव डाला, अचानक ठंडी हवा का एक जोरदार झोंका इन दोनों के इर्द गिर्द चक्कर लगाने लगा। वो हवा इतनी सर्द थी कि दोनों के बदन कांपने लगे। ये सब इत्तेफाक है, कुछ नहीं होगा। हारिस ने खुद को मजबूत करने की कोशिश की और ताबूत का ढक्कन जोर से खींचने लगा। जैसे ही ताबूत का ढक्कन हल्का सा खुला, कब्रिस्तान की खामोश फिजाएं में एक अजीब सी घुटी घुटी आवाज गूंज उठी। वो आवाज इंसानी थी, लेकिन इतनी खौफनाक थी कि राहिल के हाथ से चिराग गिर गए और रोशनी का एक झटका पूरे माहौल को हिला गया। राहिल चीख कर बोला, हारिस, ये आवाज कहाँ से आ रही है? ताबूत बंद है, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे अंदर कोई जिंदा हो। हारिस ने लम्हा भर के लिए तवक्कुफ किया, लेकिन इसके अंदर की हिम्मत और जिद ने इसे बांध नहीं रखा। इसने ताबूत का ढक्कन पूरी ताकत से खींच लिया। ताबूत के खुलते ही एक जोरदार चीख ने फिजा को चीर दी। वो चीख ऐसी थी जैसे किसी ने सालों का दर्द एक लम्हे में बाहर निकाल दिया हो। ताबूत के अंदर एक इंसानी ढांचा था, लेकिन ये कोई आम ढांचा नहीं था। ढांचे के जिस्म पर कपड़े की जगह एक सियाह चादर लिपटी हुई थी, जिस पर खून के पुराने धब्बे नुमाया थे। इसकी आंखों की जगह दो खाली खड़े थे, लेकिन इन खड़ों से हल्की हल्की सुर्ख रोशनी फूट रही थी, जैसे वो ढांचा हारिस को देख रहा हो। ढांचे के दोनों हाथ सीने पर रखे हुए थे और इसकी उंगलियां मुड़ी हुई थी, जैसे मरते वक्त इसने किसी चीज को सख्ती से थाम रखा हो। हारिस ने गौर से देखा तो इसके हाथों में एक खून से भरा हुआ तवीज था। इस तवीज पर भी वही अजीब निशानात बने हुए थे जो ताबूत की सतह पर थे। राहिल ने लजरती हुई आवाज में कहा, ये आम लाश नहीं है। हारिस, ये शख्स कोई काला जादूगर लगता है। ताबूत खुलते ही कब्रिस्तान की फिजा मजीद बोझल हो गई। दरख्तों की शाखें तेजी से हिलने लगी और एक सर्द हवा हर तरफ घूमने लगी। ऐसा महसूस हो रहा था कि पूरी जमीन कांप रही हो। अचानक हारिस ने महसूस किया कि ताबूत के अंदर मौजूद ढांचा आहिस्ता आहिस्ता हरकत कर रहा है। इसकी उंगलियां झटके से खुली और इसके खाली खड़ों से सुर्ख रोशनी मजीद तेज हो गई। राहिल के खौफ के मारे पीछे हटने लगा। ये हिल रहा है, हारिस, ये जिंदा हो रहा है, राहिल ने चीख कर कहा। हारिस ने तवीज को हाथ लगाने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही इसने तवीज के करीब हाथ बढ़ाया, ढांचे के गले से एक जोरदार गुर्राहट निकली। इसकी आवाज गहरे शैतानी लहजे में थी, किसने मेरी नींद को तोड़ा? तुमने मेरी दुनिया में कदम क्यों रखा? ढांचे के इर्द गिर्द एक काला धुआं नमूदार होने लगा जो तेजी से फैलता गया। वो धुआं ताबूत से बाहर निकल कर हवा में बुलंद हुआ और एक इंसानी शक्ल इख्तियार कर ली। ये एक बुलंद काबिज साया था, जिसका चेहरा धुंधला मगर आंखें आग की तरह धक रही थी। तुमने मुझे जगा दिया और अब तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी, साया गरज कर बोला। राहिल ने फौरन कलमा पढ़ना शुरू कर दिया, लेकिन इसकी आवाज़ लजर रही थी। हारिस भी अब खौफजदा हो चुका था, लेकिन इसके कदम जमे हुए थे। साया आहिस्ता आहिस्ता इनके करीब आने लगा और इसकी मौजूदगी से फिजा मजीद सर्द हो गई। राहिल के हाथ कप कपा रहे थे,
और इसका दिल तेजी से धड़क रहा था। उसने हारिस का बाजू पकड़ा और घबराहट के आलिम में चीखा, चलो हारिस, खुदा के लिए यहाँ से निकल चलो, ये जगह हमें निगल रही। लेकिन हारिस जैसे किसी खौफनाक जादू के जेरे असर पत्थर का बुत बन चुका था। वो जमीन पर जमी आंखों से इस साया को देख रहा था जो ताबूत के ऊपर से निकलकर हवा में बुलंद हो रहा था। साया अब मुकम्मल इंसानी शक्ल में तब्दील हो चुका था, मगर इसका चेहरा धुंध में छुपा हुआ था। इसकी धकती हुई आंखें अंधेरे में चिरागों की तरह रोशन और इसके चारों तरफ एक काला धुआं लिपटा हुआ था। इसकी गहरी शैतानी आवाज गूंजी, तुमने मेरी नींद को तोड़ा, तुम मेरी कैद में हो और अब तुम कहीं नहीं जा सकते। राहिल ने हिम्मत मजमता करते हुए हारिस को जबरदस्ती घसीटना शुरू करेंगे। चलो यहाँ से अब, वो चीखा जैसे ही वो दोनों ताबूत के करीब से दूर होने लगे। कब्रिस्तान की जमीन लजरने लगी। ऐसा महसूस हो रहा था कि जमीन इनके कदमों को पकड़ने की कोशिश कर रही है। दरख्तों की शाखें हरकत में आ गई, जैसे किसी के हुक्म पर जिंदा हो गई। इन शाखों ने इन दोनों के रास्ते में एक दीवार सी बना दी। ये दरख्त हमें रोक रहे हैं। राहिल ने हारिस की तरफ देखा, जो अभी तक बेबसी के आलिम में घूम था। अचानक एक ठंडी और कानों को काटती हुई हवा इनके इर्द गिर्द चक्कर काटने लगी और हवा में अजीबोगरीब सरगोशियों की आवाज़ आने लगी, जैसे कोई पुरानी जुबान में कोई खौफनाक दुआ पढ़ रहा हो। ये सरगोशियाँ इतनी करीब महसूस हो रही थी कि राहिल ने खौफ के मारे कानों पर हाथ रख लिए। साया इनके पीछे आहिस्ता आहिस्ता हरकत कर रहा था, लेकिन इसकी मौजूदगी इतनी भारी थी कि ऐसा लगता था कि वो दोनों किसी बड़ी दीवार के नीचे दब रहे हैं। वो साया हर कदम के साथ मजीद बड़ा और भयानक हो रहा था। इसकी आंखों से निकलती सुर्ख रोशनी अब इतनी शदीद थी कि अंधेरी रात में पूरे कब्रिस्तान को रोशन कर रही थी। राहिल ने पीछे मुड़ कर देखा और जो इसने देखा, इससे इसका दिल दहल गया। साया अब इतना करीब था कि इसके कदमों की चाप जमीन पर महसूस हो रही। इसके हाथ हवा में बुलंद थे और इनसे लंबी खारदार शाखों की मानित काले धुएं के धागे निकल रहे थे, जो हारिस और राहिल की तरफ बढ़ रहे थे। हारिस, ये हमें जगड़ लेगा, जल्दी करो, राहिल ने चीख कर कहा और हारिस को पूरी ताकत से घसीटा। राहिल ने जल्दी से अपनी जेब से मोबाइल निकाल कर इसकी फ्लैश लाइट ऑन की। रोशनी जैसे ही अंधेरे पर पड़ी, साया एक लम्हे के लिए रुका और इसके वजूद के कुछ धागे धुंधले होने लगे। ये देखकर राहिल ने और जोर से चीखना शुरू कर दिया, हारिस, कलमा पढ़ो, खुदा का नाम लो, ये शैतान है और सिर्फ दुआ हमें बचा सकती है। राहिल ने बुलंद आवाज में कलमा तैयबा और आयतल कुर्सी पढ़ना शुरू की। जैसे ही इसके अल्फाज कब्रिस्तान की फिजा में गूंजे, वो साया पीछे हटने लगा, लेकिन इसकी आंखों में गुस्सा और वहशत और भी बढ़ गई। वो गरज कर बोला, ये दुआ तुम्हें ज्यादा देर नहीं बचाएगी, ये जगह मेरी है और तुम यहाँ से जिंदा नहीं जा सकते। राहिल ने हारिस को कमर से पकड़ा और तकरीबन घसीटते हुए कब्रिस्तान के गेट की तरफ बढ़ने लगा, लेकिन रास्ता जैसे और लंबा हो गया था। वो दरख्त जो कभी कब्रिस्तान के किनारे थे, अब हर तरफ इनका रास्ता रोकने के लिए जगड़ गए थे। अचानक जमीन पर बड़ी कब्रों की मिट्टी हिलने लगी और ऐसा लगा जैसे कब्रें फटने वाली हैं। राहिल ने महसूस किया कि इनके नीचे से किसी के नाखून जमीन को कुरच रहे हैं। एक कब्र से एक स्याह हाथ निकला जो सीधा हारिस के पाँव की तरफ बढ़ा। ये हाथ, ये हमें खींच लेगी। राहिल ने घबरा कर हारिस का हाथ पकड़ लिया और मजबूती से पकड़े रखा और चीख कर दुआ पढ़ने लगा। आखिरकार राहिल ने कब्रिस्तान के गेट को धुंध में देखा। वो गिरते पड़ते वहां पहुंचे और पूरी ताकत से गेट को धक्का दी। जैसे ही वो दोनों गेट के बाहर निकले, साया एक जोरदार चीख के साथ रुक गए और कब्रिस्तान की फिजा दोबारा खामोश हो गई। पीछे मुड़कर देखने पर राहिल ने साये को गेट के पास खड़ा देखा, जो इन्हें घूर रहा था। इसकी आंखों की सुर्खी अब खून जैसी चमक रही थी और इसके चेहरे से धुआं उठ रहा था।
वो गरज कर बोला, ये मेरी दुनिया है, तुम दोबारा यहाँ मत आना, वरना इस बार वापिस का रास्ता नहीं मिलेगा। हारिस और राहिल गांव की जानिब बेतरतीब कदमों से दौड़ रहे थे, लेकिन इनके दिल अभी भी कब्रिस्तान के खौफ में जकड़े हुए थे। दोनों के चेहरे पसीने से तर थे और इनकी सांसें जैसे जिस्म का साथ छोड़ने को तैयार थी। इनके कपड़ों पर मिट्टी, खराशों के निशान और इनके बदन पर गहरी लकीरें वाज़ा तौर पर किसी वहशतनाक मखलूक के हमले का सबूत दे रही थी। गांव के करीब पहुंचते ही हारिस का जिस्म अचानक कांपने लगा। वो जमीन पर गिर गए और इसकी जुबान से बेराब्ता अल्फाज निकलने लगे। इसके होंठ कांप रहे थे और इसकी आंखों में खौफ की एक ऐसी चमक थी जो किसी आम इंसान में नहीं देखी जा सकती थी। इसकी जुबान से सिर्फ एक जुमला बार बार निकल रहा था, वो जिंदा है, वो हमें देख रहा है, वो हमें जाने नहीं देगा। राहिल ने हारिस को कंधे से पकड़कर संभालने की कोशिश की, लेकिन इसके हाथ भी लरज़ रहे थे। गांव के लोग इन दोनों की हालत देखकर फौरन जमा हो गए। इनके चेहरों पर तशवीश और आंखों में खौफ था। गांव के सबसे बुजुर्ग हाजी अब्दुल करीम, जो हमेशा अपनी दानाई के लिए मशहूर थे, आगे बढ़े और सख्त लहजे में पूछा, क्या तुम दोनों कब्रिस्तान गए थे? हमने तुम्हें खबरदार किया था, वो जगह इंसानों के लिए नहीं है। राहिल ने कांपते हुए जवाब दिया, हाजी साहब, वो ताबूत, वो साया। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ और कहते, हारिस ने जोरदार से चीख मारी। इसकी चीख इतनी बुलंद थी कि गांव के तमाम अफराद खौफजदा हो गए। हारिस का जिस्म झटके खाने लगा, जैसे कोई नादेदा ताकत इसे काबू में ले रही हो। इसकी आंखों की पतलियां ऊपर को चढ़ गई और इसके मुंह से एक ऐसी आवाज़ निकलने लगी जो इसकी अपनी नहीं लगती थी। वो गहराई, गिरजदार और गैर इंसानी थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई और इसके जिस्म के अंदर बोल रहा हो, मैं जिंदा हूँ, मैं हमेशा जिंदा रहूँगा। तुमने मेरे आराम को तोड़ा है, अब तुम्हारे गांव की बारी है। गांव के लोग की आवाज़ सुनकर पीछे हटने लगे। हाजी अब्दुल करीम ने जल्दी से कुरान पाक का नुस्खा मंगवाया और बुलंद आवाज़ में सूरत यासीन पढ़नी शुरू करी। हारिस की चीखों में और शदीद इजाफा हो गया। वो ज़मीन पर लूट-फूट होने लगा और इसके इर्द गिर्द की ज़मीन चलने लगी, जैसे कोई नादीदा आग इसे घेर रही। इसी वक्त गांव के कई अफराद ने आसमान पर अजीबोगरीब साए देखे। पूरा माहौल बोझल हो चुका था। दरख्तों की शाखें खुद ब खुद हिलने लगी और एक सर्द हवा गांव के हर घर के अंदर दाखिल हो रही थी। लोगों ने अपने दरवाजे बंद कर लिए, लेकिन वो हवा दरारों से भी गुजर रही थी। कुछ घरों के बाहर मिट्टी पर वही शैतानी निशानात जाहिर हो गए जो हारिस और राहिल ने ताबूत पर देखे थे। हारिस अचानक जमीन पर बेहोश हो गए, लेकिन इसकी हालत ऐसी थी जैसे वो किसी भी लम्हे दोबारा होश में आकर कोई नया खौफनाक मंजर पेश करे। हाजी अब्दुल करीम ने राहिल की तरफ देखा और पूछा, तुमने क्या देखा था? बताओ, वरना ये मुसीबत हम सबको ले डूबेगी। राहिल की आंखों से आंसू बहने लगे। इसने थरथराती हुई आवाज़ में कहा, वो ताबूत, वो तावीज़, वो साया, ये सब जादू। ये कोई बहुत पुराना जादूगर था जो मर कर भी अपनी ताकत खोना नहीं चाहता था। वो जिंदा है, हमने इसे आज़ाद कर दिया। ये सुनते ही हाजी अब्दुल करीम के चेहरे का रंग उड़ गया। वो बोले, ये वो जादूगर है जिसके बारे में हमारे आबो अजदा ने हमें खबरदार किया था। वो मरने के बाद भी अपनी ताकत को जिंदा रखने के लिए कुर्बानियों का इंतज़ार कर रहा था, और तुमने इसकी नींद को तोड़ दिया। गांव के लोग इस रात जागते रहे। हारिस को एक कमरे में बंद कर दिया गया, लेकिन इस कमरे से अजीब सरगोशियों की आवाज़ें आती रही। हर कोई खौफजदा था कि ये साया किसी भी वक्त दोबारा हमला कर सकता है। कुछ गांव वाले तो अपने घर छोड़कर दूसरे देहात जाने का मंसूबा बनाने लगे। सुबह के वक्त जब लोग हारिस के कमरे में गए तो वो खाली था। हारिस गायब हो चुका था, लेकिन इसके बिस्तर पर एक जलता हुआ तवीज़ रखा था जिससे धुआं उठ रहा था। तवीज़ पर खुद से लिखा हुआ एक जुमला था, ये सिर्फ आगाज़ है। इस वाक़ये के बाद गांव के लोगों ने कब्रिस्तान के करीब जाना छोड़ दिया।
لیکن رات کے وقت گاؤں کے کتے اکثر گیٹ کے پاس جا کر بھونکتے رہتے ہیں، اور کچھ گاؤں والوں نے دعویٰ کیا ہے کہ انہوں نے رات کے اندھیرے میں ایک لمبا سایہ گاؤں کی گلیوں میں چلتے ہوئے دیکھا ہے۔ یہ کہانی ان لوگوں کے لیے ایک عبرت بن گئی جو ایسی جگہوں اور چیزوں کو چھیڑتے ہیں جو ان کی سمجھ سے باہر ہیں۔ لیکن گاؤں کے بزرگ آج بھی کہتے ہیں وہ سایہ اب بھی زندہ ہے اور وہ مزید قربانیوں کی تلاش میں ہے۔ مزید اچھی کہانی سننے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ تب تک کے لیے شکریہ، خدا حافظ۔